कथा का श्रवण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन और तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो वालीन। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बात भी व्यास पीठ को वंदना करता हूँ जो आपको 7 दिन भागवत सुनाए, और आप लोगों को भी सभी को वंदना करता हूँ कि जो बड़े शालीनता से 7 दिन भागवत सुने। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरा प्रश्न यहाँ एक है कि कई लोग मुझसे प्रश्न किए कि रायपुर ग्राम में 20 साल से भागवत हो रहा है लेकिन आज कोई इंसान सुखी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भागवत की महिमा तो अपरंपार है महाराज। भागवत कोई लिखी हुई चीज नहीं है, किसी की बनाई हुई चीज नहीं है। भागवत स्वयं भगवान की दी हुई चीज है। भगवान ने सबसे पहले भागवत को ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था और नारद जी ने व्यास जी को दिया था। उस परंपरा से सीढ़ियां चली हुई आ रही है। भागवत है कि लिखी हुई ग्रंथ नहीं है महाराज जी। अगर भागवत जैसे ग्रंथ को आप पाकर और कल्याण न कर सके, गंगा जी में गोता लगाकर आप पुण्य प्राप्त न कर सके, तो फिर जिंदगी में कभी पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस भागवत को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। आपने भागवत की महिमा सुनी होगी। हमारे महाराज जी ने भागवत की महिमा प्रथम दिन में आपको सुनाया होगा कि जब भागवत सुखदेव जी महाराज, बड़े ध्यान सुनिएगा, इधर उधर बात नहीं, इसीलिए कल्याण नहीं होता है महाराज जी। कोई भी बड़े सावधानी से सुनिएगा अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो, नहीं तो कई कथाकार आए हो गए, आप कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं मन से बहुत सही बोलता हूं। वाणी कटु लगेगी तो ठीक है, लेकिन गलत नहीं बोल पाऊंगा। तो महाराज जी परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। जैसे ही कथा शुरू करने के लिए सुखदेव जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ किया, देवता लोग आ गए। देवलोक से अमृत का कलश लेके बोले, महाराज जी आप जो इन लोगों को भागवत अमृत पान करा रहे हो वो मुझे दे दो और अमृत का कलश तुम ले लो। सुखदेव जी का माथा ठनका, बोले यार अभी अभी तो कथा शुरू किया, आप लोग आ गए इसमें। अगर आप श्रोता बन के आए होते तो मैं जरूर इसको ले लेता, लेकिन आप सौदा करने आए हो महाराज, भागवत जैसे ग्रंथ रूपी का सौदा करने आए हो, इसलिए तुम यहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि अभी मैं कथा शुरू करने वाला हूं। हो सकता है मैं आपको श्राप दे दूं। और देवताओं को दाड़ कर भगा दिया। सोचिए, देवता जिस ग्रंथ को पाना चाहते हैं, आपको वो ग्रंथ सुगम अवेलेबल हो रहा है, लेकिन आज उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? ये आपके प्रश्न मन उठ रहा है, क्यों लाभ नहीं ले पा रहे हैं महाराज? देवताओं को डांट कर भगा दिया, देवता चले गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि 7 दिन भागवत सुनने के पश्चात परीक्षित जैसे व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्त हो गई। परीक्षित
भगवान के धाम को चले गए। सारी दुनिया जानती है, महाराज जी ने भी आपको सुनाया भी है। लेकिन ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी बोले, अरे कैसे परीक्षित 7 दिन में परमात्मा के पास पहुंच गया, कैसे मोक्ष हो गया? ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया कि इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों को तौला, सारे शास्त्रों को एक तराजू पे रखा और भागवत को एक तराजू पे रखा, लेकिन भागवत का पढ़ना नीचे रह गया। तो ब्रह्मा जी को भी मानना पड़ा कि नहीं, भागवत स्वयं भगवान का साक्षात रूप है। अब आप समझिए कि देवताओं को क्यों दुर्लभ है, नहीं मिला भागवत, क्योंकि देवता सौदा करने आए थे। आप जितने लोग भी हो, भागवत सुनने आए हो, तो आपका भी उद्देश्य स्वार्थ नहीं होगा महाराज, कुछ न कुछ स्वार्थ लेके आए हो। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी की अच्छी शादी चाहिए। तो जब स्वार्थ के सिद्ध से सुखदेव जी शुरू में ही भगवान देवता को भगा दिए थे कि बोले तुम सौदा करने आए हो, जाओ, तुम भागवत अधिकारी नहीं हो। तो भागवत का प्रथम अधिकारी वही है महाराज कि जो निस्वार्थ भाव से भागवत की कथा सुने। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, निस्वार्थ भाव से कथा कौन सुन रहा है? एक भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कथा सुने तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उसका मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप विचार करिए कि हम कहां थे, कहां हैं और कहां रहेंगे। हमारी मुक्ति कैसे होगी? मनुष्य तन पाकर भी आप भटक रहे हैं। निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जब आप माता के गर्भ में आए, एक बात ध्यान सुन लीजिए, जब से आप गर्भ में आए तब से आपका भाग्य निश्चित हो गया। उसको कोई भी नहीं बदल सकता, इवन भगवान भी नहीं बदल सकते। गारंटी लिख लीजिए कि आपके भाग्य की रेखा भगवान भी नहीं बदल सकते। तो फिर क्यों मांगने जाते हो? तुम बताओ मुझे जरा। जब किसी के बस में नहीं है तो मांगने क्या जरूरत है? ये भाग्य जो लिखा गया है जन्म से ही, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि भगवान के सहारे अगर भक्ति करोगे तो उसको आसानी से भोगोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन भोगना अवश्य पड़ेगा महाराज। कभी भी देखिए 3 चीज होती है, क्या क्या? एक होता है लेना और देना, जैसे आपने मुझसे कुछ लिया और कुछ दिया, ये होता है व्यापार, इसको क्या कहते हैं? व्यापार। दूसरा होता है सिर्फ देना देना, इसको कहते हैं प्रेम। तीसरा होता है सिर्फ लेना लेना, इसको कहते हैं स्वार्थ। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सिर्फ हम देना सीखे, लेना कभी नहीं सीखे महाराज। जैसे एक कथा आती है निस्वार्थ भक्ति की, क्योंकि अभी हम इंसान हैं तो भाई स्वार्थी तो है ही नहीं कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। लेकिन स्वार्थ को आप भगवान की तरफ मोड़िए और भगवान से मांगिए उनका स्वरूप, उनकी भक्ति, उनका धाम। अगर आपका मांगना स्वभाव है तो वही मांगिए। गोपी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भक्त का मतलब, पहले भक्ति का मतलब समझ लीजिए। भक्ति का मतलब होता है प्यार। भक्ति का मतलब होता है प्यार, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं। तो जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार का मतलब समझ लीजिए पूरी एकदम परिभाषा में कि अपने सुख को भूल जाना, उसके सुख में सुखी होना, जिससे हम प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसके सुख में मेरा सुख है। लेकिन ऐसा कोई करता है तो अपने सुख को उनका सुख मानता है। तो गोपियां कृष्ण भगवान रटती रहती थी। तो गोपी कृष्ण भगवान की इतनी पटरानी थी, बोले कृष्ण भगवान भी गोपी गोपी करते रहते थे। तो कृष्ण भगवान की पटरानी बोली कृष्ण भगवान से कि
महाराज आप जो है गोपी गोपी करते रहते हो, ऐसी क्या बात है गोपी में जो हम में नहीं है? तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, समय आने बता दूंगा क्या बात है गोपी में। तो एक बार वो समय आया और भगवान लेट गए, बोले हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। तड़पड़ाने लगे भगवान। सारी पटरानियां 1108 रानियां जितनी सब परेशान हो गई कि महाराज क्या हो गया हमारे पतिदेव को। तब तक उधर से नारद जी आ रहे थे, तो सारी पटरानी और रानी उनको घेर लिए और बोली महाराज हमारे पतिदेव बीमार हो गए हैं, कैसे ठीक होंगे? तो नारद जी समझ गए, बोले महाराज जब भगवान ही बीमार पड़ गए उनकी दवा तो ही बताएंगे। नारद जी उनके पास गए, बोले महाराज जी आप कृपा करके बताइए आप कैसे ठीक होंगे? तो भगवान ने कहा देखिए एक ही बात है, मैं ठीक हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने पैर के तलवे की मिट्टी मुझे दे देगा, मैं उसको सर पे लगा लूंगा और खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही, कोई दिक्कत। तो नारद ने कहा क्या महाराज तो तुरंत मुझे कोई दिक्कत है नहीं। नारद ने तुरंत आया और बोले कि पहले जो है इनके रानी से मांग लिया जाए। रानी से कहा महाराज देखिए बहुत सही दवा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या बताइए? बोले कि जो भी व्यक्ति अपने पैर के तलवे की मिट्टी दे देगा, भगवान खा लेंगे, लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा करिए आप दे दीजिए पैर की मिट्टी। सारी रानियां नारद को बिगड़ गई, बोली महाराज हमको नरक जाना है क्या? हम भगवान को मिट्टी खिलाएंगे अपने तलवे की? ना 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 महाराज ऐसा नहीं कर पाएंगे। नारद जी तुम सठिया गए हो, तुम मूर्ख हो गए हो। नारद जी का भी दिमाग सटका, बोला ये तो बात सही कह रहे हैं। नारद जी सोचे कि मैं ही दे दूं क्या, लेकिन फिर नारद जी घबराए, बोले मैं ऐसा नहीं करता, तो राणा अवतार में भोग चुका हूं। तो नारद जी पूरा भ्रमण कराए लेकिन कोई उनको मिट्टी नहीं दिया। और सब नारद को ही पागल बोले कि तुम पागल हो गए हो, अरे भगवान को मिट्टी खिलाऊंगी, वो भी वो खाएंगे और लगाएंगे, हमको नरक जाना है महाराज। नारद जी परेशान हो गए। परेशान होकर जब वापस आए, हाथ जोड़ के भगवान से बोले भगवान सारा हमने पूरा देश भ्रमण कर लिया लेकिन सब व्यक्ति हमको पागल कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि गोपी के पास गए थे? बोला नहीं महाराज गोपी के पास तो नहीं गया था। बोले चले जाओ क्या दिक्कत, देख लो उनको भी। बोले महाराज बड़े बड़े महर्षि फेल हो गए हैं, गोपी क्या? बोले चले जाओ एक बार देख लो। अब नारद जी मन से तुरंत गोपी के पास पहुंचे और तुरंत उनको गोपी घेर ली। पहला सवाल था कि मेरे प्रियतम कैसे हैं, जिससे मैं प्यार करती हूं, जिसके लिए दिन रात तरसती हूं, कैसे है महाराज बताओ। नारद बोले वो तो बहुत बीमार है। सारी गोपियां रोने लगी, बोली महाराज दवा बताइए कैसे ठीक होंगे, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, तड़प रही हूं। नारद बोले देखिए तुरंत ठीक हो जाएंगे, अपने पैर के तलवे की मिट्टी दे दो मुझे, वो ठीक हो जाएंगे, वो खा लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। तो गोपी जानते हो क्या कहा नारद से? बोला महाराज आप एक क्षण मत रुकिए, मिट्टी ले जाइए, तुरंत खिलाइए मेरे प्रभु को जिससे मैं प्यार करती हूं, मैं उनको तुरंत ठीक होना देखना चाहती हूँ। नारद बोले तुम पागल हो गई गोपी, तुम नरक जाओगी, नरक। गोपी बोली महाराज मैं नरक नहीं 100 नरक चली जाऊं, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे ठीक होना चाहिए महाराज। तो ऐसी निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए गोपियों की तरह, तब कल्याण होगा। अन्यथा ढूंढते रह जाओगे बाबाओं के चक्कर में कि महाराज ये ठीक कर दो। बाबा क्या ठीक करेंगे, कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे महाराज, ठीक आपको करना है, ठीक आपको करना है। लोग कह रहे हैं हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आपका एक एक दिन मृत्यु के करीब आ रहा है, आप मरने के करीब पहुंच रहे हैं, मरने के करीब पहुंच रहे हैं। आप समझ लीजिए आपकी आयु क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। अभी आपने सुना होगा महाराज जी काल का वर्णन किए होंगे भागवत में, समय जिसको कहते हैं समय। जैसे हमारे यहाँ 1 मिनट 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 12 घंटे का 1 दिन होता है, और 12 घंटे का 1 रात होती है, 24 घंटे का 1 दिन होता है, 30 दिन का 1 महीना होता है,
12 महीने का 1 साल होता है, ऐसे ही भगवान के यहाँ भी आप समझिए आप जो है कि 4 युग होते हैं। कौन कौन? द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। तो 4 युग में महाराज जी कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है। कितनी आयु है? 4,32,000। और द्वापर की आयु जो है 8,64,000 है। कितना है? 8,64,000। ऐसे ही त्रेता युग की आयु जो है 12,96,000 है। और ऐसे ही सतयुग की आयु जो है 17,28,000 वर्ष है। तो चतुर्युग इसको कहते हैं। चतुर्युग चारों मिलाकर आप देखोगे तो 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग पूरा होने में। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग जो होते हैं, एक चतुर्युगी होता है 43,20,000 वर्ष। ऐसे 43,20,000 वर्ष, जब 20,000 वर्ष बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है महाराज जी। ये शास्त्र की बातें बता रहा हूं महाराज जी। जब ऐसे 43,20,000 वर्ष जो है 20,000 बार वर्ष बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। कितना? 100 साल। अब सोचिए, और तब भगवान विष्णु का एक जमाई, हाँ, ब्रह्मा जी 100 साल निकल गया। अब समझिए हमारा आपका क्या आयु है? क्षण भंगुर का ठिकाना नहीं है। उस पे आप कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अभी कोई पूछा जाए महाराज ये बिल्डिंग किसकी है? अरे महाराज मैंने बहुत मेहनत बनाया है। गाड़ी किसकी है? महाराज मैंने बहुत मेहनत से खरीदा है। महाराज लड़का हमारा बीमार रहता है, तो महाराज भगवान कृपा है। क्या मतलब जो गलत हो रहा है तो भगवान कृपा है, जो अच्छा कर रहा हूं आप, मैं कर रहा हूं मैं। बताइए कहाँ का न्याय है? भगवान से देखिए, अगर आप निस्वार्थ प्रेम करोगे तो भैया बैठो, आरती निस्वार्थ भक्ति करोगे तो मेरा ये चैलेंज है कि आप हरदम सुखी रहोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे कहानी हमने पढ़ा था कि सब कुछ हाथ में हाथ में, कोई किसी करेगा नहीं, सब कुछ हाथ में हाथ में है। एक महाराज थे, वो जो बोलते थे सब होता था, जो बोल देते थे जाओ तुम ते हो जाएगा, यार वो सब हो जाएगा। तो 2 लड़के शरारती थे हमारी तरफ, वो बोले महाराज जी को आज मूर्ख बनाना है, कैसे बनाया जाए? भाई ये तो बहुत सत्यवादी महाराज जी हैं, आज इनको मूर्ख बनाया जाए। तो 2 लड़के थे भाई साहब, दो लड़के थे, बोले महाराज जी को आज मूर्ख बनाया जाए। लड़की खड़ो, आज इनको मूर्ख बनाया जाए। तो दोनों लड़के आवल विचार के महाराज जी तो वो सत्यवादी, कैसे इनको मूर्ख बनाया जाए? तो दोनों बड़े बुद्धिमान लड़के थे, बोले ऐसा करते हैं, एक चिड़िया पकड़ते हैं और महाराज जी के पास जाते हैं, हाथ पीछे कर लेंगे ऐसे दोनों, बोलेंगे महाराज जी बताइए मेरे हाथों में क्या है? तो भाई महाराज जी तो समदर्शी है, बता देंगे भैया चिड़िया है। तो फिर प्रश्न करेंगे महाराज जी बताइए चिड़िया मरी है कि जिंदी है? तो महाराज जी अगर कहेंगे चिड़िया मरी है तो छोड़ दूंगा, चिड़िया उड़ जाएगी। और महाराज जी अगर कहें चिड़िया जिंदी है तो दबा दूंगा, मर जाएगी। तो महाराज जी मूर्ख बन ही जाएंगे। मैं चिड़िया अगर लिया हूं, पूछूंगा महाराज से हाथ में क्या है? बोलेंगे चिड़िया है। तो बोलेंगे चिड़िया जिंदी है कि मरी है? महाराज जी कहेंगे भाई चिड़िया जिंदी है तो मार दूंगा, दबा दूंगा, पीछे हाथ लिया हूं, मर जाएगी। बोले मार दूंगा, मरी है, कहाँ जिंदी है ये? और बोलेंगे अगर जिंदी है, मरी है तो फिर छोड़ दूंगा, उड़ जाएगी। तो महाराज जी आदमी बन ही जाएंगे। तो दोनों जन महाराज जी के पास गए और हाथ में चिड़िया लेके पीछे हाथ करके पहुंच गए और बोले महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम भैया। बोले बताइए महाराज जी मेरे हाथों में क्या है? महाराज जी ने फिर सोचा विचारा, अपना दृष्टि लगाई, बोले बेटा आपके हाथ में चिड़िया है? तो बोले महाराज जी बताइए चिड़िया मरी है कि जिंदी है? महाराज जी फिर दृष्टि लगाए, बोले महाराज
महाराज बोले बेटा चिड़िया न मरी है न जिंदी है, चिड़िया अब आपके हाथ में है, चाहे इसको मार दो चाहे जिला दो, ये चिड़िया आपके हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी अब आपके हाथ में है, चाहे उसको जैसे बिता लो, चाहे निस्वार्थ भक्ति करके, चाहे निस्वार्थ प्रेम करके, चाहे स्वार्थ प्रेम करके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है महाराज कि जो भी काम करिए निस्वार्थ भाव से करिए। स्वार्थ से करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज से संकल्प कर लो कि जो भी हम कार्य करेंगे भगवान की पूजा अर्चना उनके लिए करेंगे। अपने सुख की परिक्रमाओं को त्याग करके उनके सुख में सुखी रहेंगे महाराज, और तभी कल्याण होगा। क्योंकि स्वार्थ से करोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो होना है वो होगा, वो टलेगा नहीं। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करिए और खूब फलिए। जय रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर महाराज जी ने बहुत ही सुंदर